अयोध्या में अभी तक नहीं खत्म हुआ सचिव व प्रधानपति का विवाद, जहां मारपीट के मामले में कार्यवाही होते देख तीसरे दिन भी धरना सचिवों का रहा जारी। वही प्रधान संघ ने भी बैठक कर तय की आगे की रणनीति। बैठक में प्रधान संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए। आपने एक साथ जो है 3-4 सवाल कर दिए, अब क्रम से एक एक सवाल का जवाब सुनिए। सबसे पहले जब ये हमें पता चला और हमारे जनपद के और प्रधान पदाधिकारियों को पता चला, हम लोग फ़ोन पे वार्ता की, तो हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि हम जाके मिल्कीपुर में बैठक करेंगे और वहाँ के प्रधानों से पूछेंगे और जो हमारा पीड़ित प्रधान साथी है उससे बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। हम लोगों ने वार्ता किया, हम लोग पूरी बात जानकारी हुई कि क्या मामला है। अब उस पर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को जो इनके यहाँ पलिया कुचेरा जो गांव है हमारे प्रधान साथी का विजय, इनके यहाँ जो सचिव था सूरज सिंह जो कार्यरत था, जब इन्होंने उसके गांव पंचायत के कामों में वो शिथिलता बरतना शुरू किया तो इन्होंने उससे कई बार सवाल किया, फ़ोन किया, ये किया वो किया, पूछा। उसको संतुष्ट होने पर ये और अधिकारियों से वार्ता किए, इन्होंने पत्र दिया उसके 2-3 दिन पहले कि हमारा सचिव गाँव पंचायत के कार्यों में लापरवाही कर रहा है। उस पर प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मजबूरन इन्होंने सचिव के ब्लॉक पे जाके सचिव से जब पूछा कि आप हमारे गांव का काम क्यों नहीं कर रहे हो, 1-1 महीने 2-2 महीने से जन्म मृत्यु क्यों नहीं बना रहे हो, हमारी कुछ फाइल पेंडिंग है उसका भुगतान हमारा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने इनके साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया कि हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। ललकारा, गाली दिया, सब कुछ दिया। जो भी बातचीत हुई उसमें एक बात और भी पता चली कि पिछले कुछ भुगतान इन्होंने काम कराए थे, उसमें सचिव ने जिस फर्म से इन्होंने सामान लिया उस फर्म को ना पेमेंट करके जो इन्होंने बिल वाउचर लगाया था उसने फर्म अपने हिसाब से बदल लिया। ये बहुत गलत कृत्य है, इसको प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जिसकी जब इनके साथ उसने अभद्रता की ब्लॉक परिसर में, तो जब इन्होंने थाने पे अपनी एप्लीकेशन दी तो अभी तक थाना प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं किया है। इन्हीं सब बातों को सुन करके हमारा संगठन ये निर्णय लिया है कि सोमवार को हम अपनी इन्हीं बातों से डीएम साहब को अवगत कराएंगे और अगर सचिव की जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रशासन नहीं करता है, तो हमारा संगठन पूरे जिले में आंदोलन को बाध्य होगा, पूरे जिले में आंदोलन करेगा। क्या आप मुकदमा अभी पंजीकृत कराने के लिए प्रधान जी ने तहरीर दी है, तो 1 सप्ताह बीत गया है जी, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? देखिए, इस मुद्दे पे आप एक लाइन ये सुन लीजिए। क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ और हम गंभीरता समझते हैं, सचिव और प्रधान एक दूसरे के सहायक होते हैं और पंचायत की कड़ी होते हैं। अगर हमारे प्रधान की जो सबसे बड़ी मांग है, जो है शिकायत, जो सचिव ने भ्रष्टाचार किया है, जो सचिव ने वाउचर बदला है, जो सचिव ने गांव पंचायतों के कार्यों में लापरवाही की है, उस पर अगर कार्रवाई करते हैं वो, तो एफआईआर करें या ना करें वो उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तहरीर सचिव ने भी दिया है और गलती से हमारे प्रधान पे कोई एफआईआर होती है तो हम बिना एफआईआर कराए हम थाने से नहीं लौटेंगे। हम एफआईआर, हमारा मुद्दा है, हम चाहेंगे हमारे सचिव ने तहरीर दी, गाली गलौज दिया तो एफआईआर करें, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है उसके भ्रष्टाचार की जांच करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। प्रधान संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, जैसा कि 3 दिन से धरना प्रदर्शन ग्राम विकास अधिकारियों का चल रहा है जी, और आप द्वारा ब्लॉक मुख्यालय पर जी, जो ये आपने बैठक किया है कि धरना प्रदर्शन किया है कि सर? देखिए, अब हमको ये कहने में बहुत शर्म लग रही है कि जिनको जैसा व्यवहार, हम बयान दे रहे हैं इसको, आप जिनको जैसा व्यवहार करना चाहिए वो उलट व्यवहार कर रहे हैं। सचिव पढ़ा लिखा होता है, सचिव को जिम्मेदार होना चाहिए, अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदार होने चाहिए। प्रधान हमारे सारे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रधान संगठन गंभीरता से निर्णय ले रहा है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम संघर्ष पे, हम टाल रहे थे संघर्ष, कि अगर हम संघर्ष पे चले जाएंगे तो पूरे जिले का विकास कार्य बाधित होगा, सारे प्रधानों का विकास कार्य बाधित होगा। हम जिम्मेदार हैं, हमको जनता ने चुन के भेजा, हमें अपने गांव का काम कराना है। इन लोगों को इससे कोई लेना देना तो है नहीं, इनको न विकास से मतलब है, इनको अपना उल्लू सीधा करना है। सुनिए, हम सुन रहे हैं, उसी के जवाब दे रहे हैं। तो हम वेट कर रहे थे, हम ये वेट कर रहे थे कि मामला किसी तरीके से इन लोगों का बैठ जाए बातचीत का, खुलेआम मैं मंच से कह रहा हूँ। लेकिन जब वो 2 कदम आगे बढ़ के उनको कुछ नहीं करना है, उनको केवल अपना उल्लू सीधी कर रहे हैं, तो प्रधान संगठन कमज़ोर कहीं से है नहीं।
प्रधान संगठन केवल टाल रहा था कि जिले का कहीं से किसी भी गांव का नुकसान न हो, विकास का नुकसान हो। अब जब चूंकि वो 2 दिन से लगातार धरने पे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, तो हमें उनके अगेंस्ट धरना नहीं देना है, हमें अपने मुद्दों पे धरना देना है। और प्रधान संगठन जिस दिन धरने बैठेगा तो अपनी मांग पूरी करवा के ही उठेगा। ठीक है। अध्यक्ष जी, जी विवाद की ज़्यादा गुंजाइश होती है प्रतिनिधि और पतियों के इंटरफेयर पे, जी। जैसा कि ग्राम विकास अधिकारियों का आरोप भी है जी कि प्रधान लोग स्वयं ना बैठकों में आकर के अपने प्रतिनिधियों को, अपने पतियों को बैठाते हैं। जी इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इस विषय पे हमारे पूरे भारत देश में सबसे निचली इकाई हमारी गांव पंचायत है। देखिए, अभी भारत बहुत दिनों से पुरुष प्रधान देश रहा है। महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और हम सारे लोग, सारे प्रधान जो भी जहाँ महिला आरक्षण में, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। बहुत सी चीज़ों की जानकारी महिला प्रतिनिधियों को नहीं होती। हमारे समाज में कुछ कल्चर, नियम, कानून होते हैं। बहुत से और घरों की औरतें बाहर नहीं निकलती, उनके यहाँ कुछ घरेलू जो हमारा संस्कार है, तो उस जगह पे प्रधान पतियों की मजबूरी हो जाती है कि वो आगे आकर के कार्यभार देखें। जैसे शाम को 7 बजे ब्लॉक जाना है, अब महिला प्रधान है, वो नहीं जाएगी। 8 बजे बीडीओ से मिलना है, सुबह 7 बजे सीडीओ से मिलना है, तो वो नहीं जा सकती है। तो वहाँ प्रधान पतियों को आगे आने पड़ता है। ये आरोप कोई आरोप नहीं, ये एक बहाना है। जब अब विवाद हुआ तो उनको प्रधान पति नजर आ रहा है। इसके पहले वो कैसे काम कर रहे थे 4 साल से, तब तो नहीं आया। पूछा जाएगा उनसे। हाँ, तो ये इस तरीके की बात जो है, इस पे कोई वो नहीं। अगर ये व्यवस्था आप बात करना चाहते हो तो पूरे देश में व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी कि सांसद का प्रतिनिधि कहीं नहीं जाएगा, जिला पंचायत का प्रतिनिधि कहीं नहीं जाएगा, ब्लॉक का प्रतिनिधि जाएगा। ये विषय दूसरा नहीं, ये पूरे देश का विषय। इस पे हम लोगों को जिम्मेदारी से महिला अपने निर्वाचित, चाहे वो प्रधान हो, चाहे महिला किस पद पे हो, हमें अपने घर की महिलाओं को मजबूत करना, आगे बढ़ाना, इस पे हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे ग्राम विकास अधिकारी जी अगर कार्रवाई पे अडिग रहे जी तो इसके